यार आज तुम लाल साड़ी में बड़ी कमाल लग रही थी। अच्छा, एक बार पहन के दिखाओ ना। फिर से? हाँ, फिर से पहन के बताओ। फिर से पहन के बताओ। अरे बड़े रोमांटिक कर रहे हो तुम। कुछ अड़चन है, कल सुबह रेड करनी होगी। ऐसे केसेस में थोड़ा आगे पीछे होता है, सही टाइम पे रेड करेंगे तभी रिजल्ट निकलेगा। ठीक है मानव जी, कल सुबह मेरी पूरी टीम रेडी रहेगी और टिप टाइम पे मिल जाएगी ना? हाँ सर, बिल्कुल टाइम पे मिल जाएगी। आज से पहले कभी लेट हुआ क्या? ओके। बैठ। चलो बाय। थैंक यू दीदी। चिंता मत करना, कोई जरूरत हो मेरे को बता देना, ठीक है? जी। मानव, तुम्हारी आज रात को रेड थी ना? वो कैंसिल हो गई कल सुबह। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाती हूँ। ठीक है। मैं देखती हूँ। मैं जीत गई। मुझे पता था। रश्मि दीदी का है? वो शाम को ही निकल गए। शाम को ही निकल गई। हाँ। मिस पॉपुलर 2022। देखा, मैंने कहा था ना मैं जीतूंगी। मैंने तुम्हें सुबह ही कहा था, ग्रेजुएशन पार्टी में कुछ ना कुछ टैग जीत के जरूर आएगी मेरी। अब मिस पॉपुलर, जल्दी से जाओ और ड्रेस चेंज करके आओ। मैं चेंज करके आती हूँ। और आप खाना लगा दीजिए। चलिए। कृष्णा। भाभी, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, मैंने पार्टी में ऑलरेडी स्नैक्स खा लिए थे। कृष्णा, तुम्हें पता है ना घर का रूल, सब साथ बैठ के डिनर करते हैं। चलो बैठो। कोई बात नहीं, एक चपाती खा लो। नहीं देखती हूँ। यार शीतल, हाँ। आजकल की बहनें कितनी एडवांस हो गई है ना, जीन्स में राखी बांध रही। भैया छोड़ो ना, दिल में प्यार होना चाहिए बस। अच्छा। ये आपकी मिठाई। थैंक यू। ये तुम्हारा गिफ्ट। वाह, दिस इज सो गुड। थैंक यू सो मच भाभी। अरे मैं भी तो बेस्ट हुआ ना, मैंने भी तो गिफ्ट दिया। आपने सिर्फ पैसे दिए, पर भाभी उन्होंने टाइम निकालकर मेरे लिए फेवरेट वानिटी ली मेरी। अच्छा तो तुम एक काम करो ना, इन पैसों से अपनी मन पसंद का गिफ्ट खरीद लो। तो मैं भी बेस्ट हुआ। यस, यू आर द बेस्ट। सर पता क्या कि मानव और त्रिशा का एक और छोटा भाई है शेखर, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। सर इन तीनों की माँ रेड लाइट एरिया से थी, 8 साल पहले उसकी मौत हो गई। त्रिशा के लिए शीतल एक मदर फिगर है। सर एक्चुअली शीतल एक काउंसलर है जो मानव की एनजीओ में रेस्क्यूड लड़कियों और औरतों को काउंसिल करती है। वहीं पे दोनों मिले, दोस्ती हुई और फिर शादी। मानव के घर के आसपास सीसीटीवी चेक किया, कुछ मिला? सर चेकिंग चल रही है। हाँ श्वेता। शीतल के पास क्रिमिनल के बारे में एक इन्फॉर्मेशन है, आप जल्दी आ जाइए। एक रेपिस्ट के हाथ में टैटू था। कैसा टैटू था, कुछ याद है आपको? मैं कोशिश कर सकती हूँ। प्लीज। सर ऐसा था सर। एक सेकंड। नहीं शायद ये नहीं सर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं श्योरिटी के साथ तो कुछ नहीं कह सकती। एक दो सेकंड के लिए बस मेरी वो टैटू पे नजर गई थी।
और उस वक्त तुम्हें साथ। कोई बात नहीं, आप शांत हो जाइए, हम इसी से काम चला लेंगे। Shita, I'm so sorry to hear that. I'm very sorry for your loss. मैं इंदौर गया था, आज सुबह ही लौटा हूँ। It's shocking. सर आप लोगों को कुछ पता चला किसने किया ये सब? नहीं, अभी तक तो नहीं। क्षितिज, आप मानव के पार्टनर हो ना, आपको तो पता होगा कि रेड कहाँ पे होने वाली थी। नहीं सर, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। एक्चुअली हमारा प्रोटोकॉल होता है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हम आपस में डिस्कस नहीं करते हैं, क्योंकि कौन किसके साथ मिला हुआ यू नेवर नो, राइट? लेकिन सर एक बात है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। क्या बात? बस यहीं पे रोक दो। थैंक्स तरुण। कल मिलते हैं। बाय। बोलो, रानी कहाँ है? वो ट्यूशन गई है। चलिए आप लोग जाइए। चलिए चलिए जाइए। रानी बेटा आओ, मैं कुछ नहीं करूंगी। आओ आओ, मैं बोलो आओ आओ, चल। चल, ये देखो, ये क्या है? मेरे को नाम बताओ बेटा। डरो मत। हाँ, मुझे बताओ कौन है? जगदीश चाचा ने किया ना? पापा। अरे मेहू, भाई तू ये क्या कर रहा है? बेटी है ये तेरी। चल निकल। अरे नहीं चल यार बाहर तो। अरे मेहुल। अरे मेहू, सुन मेरी बात। क्या हो रहा है यहाँ? छोड़ मेरी बच्ची को। छोड़। साले तुझ जैसा घटिया इंसान मेरे आज तक नहीं देखा। चल। चलो शीतल, चलो बेटा। इसको कहाँ लेके जा रहा है? इसको कहाँ लेके जा रहा है? यही रहो। रानी को हम लेके जा रहे हैं, तुझे लेने पुलिस आएगी। चल। दूसरों के मारने में टांग ठीक बात नहीं है। पछताएगा एक दिन। अरे चल आज। और वो मेहुल वहां से भाग निकला और सर हम पुलिस तक नहीं पहुंच पाए। अभी रानी का है? सर वो हमारे एनजीओ में है, हम उसके अडॉप्शन के लिए ट्राई कर रहे हैं। भाभी, भाभी ये सब क्या हो गया? भाभी, शेखर, शेखर। आप कौन? सर मैं शेखर, मानो भैया मेरे बड़े भाई थे। सर कृष्णा कैसी है सर? अभी बेटर है, जल्दी से डिस्चार्ज मिल जाएगा। वैसे आपको किसी पे शक है? नहीं सर, मुझे कोई आइडिया नहीं है इसके बारे में। कुछ याद आया तो हमें कॉन्टैक्ट करना। क्षितिज, जरा एक सेकंड आना। जी सर। जी, मेहुल का है? मेहुल का तो पता नहीं, शायद वो गांव भाग गया होगा। गांव का है? अब हिसार पड़ता है। कल रात तुम कहाँ थे? मैं यहाँ बगल में ऋषभ रहता है, उसके वहाँ बर्थडे पार्टी था उसके लड़के का, तो मैं रात भर वहीं पे था। आज सुबह में आया हूँ सर। सर आपसे मैं एक बात कहूँ, आप खामखा मेरे पीछे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप यहाँ पास में सुरेश रहता है, उसको पकड़िए। कल उसका मानव के साथ में उसके घर पे जाके उसने बहुत बड़ा तमाशा किया था। भी करने से पहले ना 10 बार सोच लेना। उसकी बीवी और बच्चे का कुछ मामला था। सर सुरेश की वाइफ इंदौर में रिलेटिव्स के पास, उसे नहीं पता सुरेश का है। उठाओ उसे, जहाँ कहीं भी हो, और लुकआउट नोटिस जारी करो उसको। कुलदीप, इस जगदीश के एलएफआई चेक करो और शहर के जितने भी टैटू आर्टिस्ट हैं सबसे पता करो कि टैटू किसने बनवाया और कब बनवाया। और आप मानव के घर के आसपास के सीसीटीवी चेक करो। सर वो श्वेता ऑलरेडी चेक कर रही है।
ভালো পড়াশোনা কর হ্যাঁ हेलो हेलो चैताली बोलছে मैं एक एजेंसी से बोल रही हूँ। हम लोगों को यहाँ काम दिलाते हैं। यहाँ भोपाल में काम है, 15,000 रुपए तनख्वाह और रहना खाना सब पे। करोगे? 15,000 है? बिल्कुल बिल्कुल करेगी ना मैं। तो ठीक है, परसों का टिकट है, मैं भिजवा देती हूँ। परसों का टिकट ঠিক আছে দিদি ঠিক আছে দাদা আমি ভোপাল में 15,000 की नौकरी পাইছি চল বাবা কি বলি हाँ चलो चलो भाई सर मानो सर सर मेरा फोन चैताली नहीं मिल रही है सर। लास्ट वो यही भोपाल आया था सर। ठीक है तुम्हारा नाम क्या है? प्रोनय ये इस नंबर पे औरत तो उससे बात करती थी, उसने कहा था अच्छा जॉब है, 15,000 रुपया देगी। तुम एक काम करो जी ये मेरा कार्ड रखो, इसमें मेरे एनजीओ का एड्रेस है जी कल सुबह मुझे यहाँ आकर मिलो, ठीक है? मैं पूरी मदद करूंगा तुम्हारी। ठीक है सर धन्यवाद। नहीं क्या कोई नहीं अंदर कोई नहीं अंदर क्या करो छोड़ो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। हाँ हिम्मत रखो। वो प्रणय आया था, उसकी चैताली से कोई बात नहीं हो रही है। डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट इट? वो मेरी फ्रेंड गरिमा के घर पे काम पे रखवाया था, भी 2 महीने पहले मिली थी, उसके बाद मुझे मौका ही नहीं मिला। इट्स ओके, तुम टेंशन मत लो, मैं गरिमा से बात कर लूंगा, तुम अपना ख्याल रख। दीदी मुझे ना पढ़ाई करनी है और अब ये घर का काम भी ना मुझे अच्छा नहीं लगता है, पर आपका ना बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर जो आपने मेरी मदद की। और शीतल दीदी को भी ना फोन करके थैंक यू बोल देना। ये लो, ये कुछ पैसा रख लो, नहीं जरूरत पे काम आएगा। वैसे तुम कहाँ जा रही हो? वो सब अरेंज हो गया है, कॉलेज में भी बात हुई है, बड़ा कॉलेज है, इंग्लिश मीडियम है और नर्स की पढ़ाई। मिलते रहना। उसी दिन मैं नैनीताल के नहीं निकल गई थी छुट्टी पर। शीतल से मेरी बात नहीं हो पाई, मुझे लगा चैताली की बात हो गई होगी। गरिमा कहाँ गई है? चैताली कुछ तो बताया होगा उसने। मैडम कुछ तो खबर होगा, क्या अरेंज हुआ है, किस कॉलेज में उसका एडमिशन हुआ, कौन उसके साथ में था, कुछ तो खबर दे दो मैडम। कौन से कॉलेज में एडमिशन हुआ है मुझे पता नहीं, पर जब वो जा रही थी ऑटो में उसके साथ कोई था, पर मैंने उसका चेहरा नहीं देख पाई।
कुछ याद करके बता सकती हो उस रात और क्या क्या हुआ था? हाँ सर। आराम से आराम से। सर, हमारे घर के बाहर एक बाइक लगी हुई थी, उस पर बिच्छू का स्टिकर बना था। बस उसके बाद वो बाइक मुझे नहीं दिखी। पता करती हूँ सर। अच्छा तृष्णा, तुम्हें लगता है कि नवीन ये सब कुछ करवा सकता है? नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि नवीन ऐसा कुछ कर सकता है। दिखाओ ना मुझे रिंग, दिखाओ। नवीन, नवीन मेरी गर्लफ्रेंड रिंग है, मुझे देखनी है। नहीं नहीं, दिखाओ ना प्लीज प्लीज। अच्छा एक मिनट दिखा। लेकिन एक प्रॉमिस करो। क्या? देखो पसंद नहीं आएगी तो मैं दूसरी लेके आऊंगा, लेकिन अपना मूड मत ऑफ करना। हाँ बाबा, नहीं करूंगी, दिखाओ ना तुम। ठीक है। ये रिंग है? अब तो रख दो, मैं दूसरी लेके आऊंगा। लो। अरे पागल, ये बहुत सुंदर है। वाह, सच में? देखो ना कितनी सुंदर लग रही है। थैंक यू सो मच। त्रिशा, डिस्चार्ज पेपर मिल गया सर। सर कुछ पता चला? अभी कुछ खास नहीं। भैया और भाभी को इंसाफ मिलना चाहिए सर। अगर कुछ भी कमी रही ना तो मैं डीसीपी सर के पास जाऊंगा। उसकी नौबत नहीं आएगी शेखर। अच्छा सर, समझ सर। हाय तृष्णा। भैया, भैया, कृष्णा, भाभी। सर, मैंने मानव के घर के आसपास के सारे सीसीटीवी चेक किए सर, पर कहीं भी कोई बिच्छू की स्टिकर वाली बाइक नहीं दिखी। पूरे शहर में नाकाबंदी करवा दो और जिस भी गाड़ी पे वो बिच्छू का स्टिकर दिखे उसे चेक करवाओ। सर, वो जगदीश के बारे में भी क्रॉस चेक किया है। सर, जिसके घर में पार्टी थी उसने कहा कि उसको याद नहीं है कि 11 बजे के बाद उसने जगदीश को देखा था या नहीं। पार्टी वाला घर मानव के घर से 2 घर छोड़कर था। उठाओ इस जगदीश को और तोड़ो। सर, क्राइम सीन पे जो कॉन्डम का पैकेट मिला था उसके बारे में आसपास के सभी मेडिकल स्टोर्स में चेक किया। जिस किसी ने भी उस ब्रांड के कॉन्डम्स खरीदे थे उन्हें ट्रैक भी किया, लेकिन सर कोई लीड नहीं मिलता। और वो टैटू? सॉरी सर, टैटू का भी कोई लीड नहीं मिलता। सर, वो क्षितिज, उसके बारे में कुछ पता चला है? तुम बच्चे हुए ध्यान रखो, मैं आता हूँ। ठीक है। हाँ। क्या जवाब देंगे हम? अगर ये खबर मीडिया में आई तो हमारी एनजीओ की इज्जत का क्या होगा? मैंने भी अपनी पूरी जिंदगी इस एनजीओ को दी है, मेरा भी नाम है इसमें। मेरे पास एक हफ्ता सारी फाइल्स का हैंड ओवर दे और निकल यहाँ से। चल निकल। और सर, मैंने पता किया है, क्राइम वाली रात को क्षितिज मानव के घर के आसपास ही था। एक होटल में उससे रूम बुक कराया था सर। क्या? वो तो कह रहा था कि इंदौर से सुबह ही वापस लौटा है। उठाओ सर। शीतल, मुझे पता चला तुम आई हो। कुछ दिन और आराम कर लेती, मैं तो यहाँ रोज आता ही हूँ। मानव अब नहीं रहा, लेकिन तुम अपने आप को बिल्कुल अकेला मत समझना। हर चीज में काम आऊंगा। मैंने कितनी बार कहा है तुम्हें, मुझे छूकर बात मत किया करो। जो तुम चाहते हो कभी नहीं हो सकता। शीतल, 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 मेरी बात सुनो।
चैताली चैताली तुम ताड़ाताड़ी सब सामान पैक करो, हम लोग बाड़ी जाएंगे। पर दादा जो कुछ भी मैंने किया उसके बाद कैसे? पागल ना की चैताली, तुमने कुछ नहीं किया है, सब भूल जाओ, तुम्हारा कोई गलती नहीं है, ठीक है? कहाँ गई थी आप? क्या? मानो भैया को मरे हुए 1 हफ्ता नहीं हुआ और आप बन कर घूम रही हो। मानो भैया के मरने का इंतजार कर रही थी क्या? क्या आपको आज़ादी मिल जाए? क्या बकवास कर रहे हो तुम? आप माफी मांगो भाभी से अभी। तुम्हें पता भी है उन्होंने क्या कुछ नहीं झेला। ऐसे कैसे बात कर सकते हो तुम? क्यों नहीं बात कर सकता मैं ऐसे? हाँ, एक बात समझ लो, इस घर का अकेला मर्द बचा हुआ है, तो तुम लोगों को मेरी बात सुननी पड़ेगी। आप प्लीज देखिए, अपना काम ठीक से कीजिए। ज़्यादा स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। क्राइम वाली रात मानव के घर से 2 किलोमीटर दूर तो एक होटल के रूम में था, और हमें ये भी पता है कि तू किससे मिलने गया था। तेरा फिक्र मनीषा से। ये कौन है? अरे साहब अपनी मर्जी वाली है, आपके लिए गिफ्ट। माइनर तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं साहब, आपने जब से बोला मैंने सब गलत धंधा बंद कर दिया, अब सब मर्जी वाली है। अच्छा सर, कोई कल रेड वेट पड़ने वाली है क्या? कोई रेड नहीं पड़ने वाली, और वैसे भी तुमने सारे गलत काम तो छोड़ ही दिए। बराबर है, आप लोग एंजॉय करो, मैं चलती है। सर ट्रस्ट में मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ एक रात उस कॉल गर्ल के साथ बिताई है, दैट्स इट। आप चाहे तो होटल के सीसीटीवी चेक करवा सकते हैं सर। सर वो रानी का फादर मेहुल जो पेल जम करके भागा था, खबर मिली कि 1 हफ्ते पहले उसे होशंगाबाद में देखा गया है। ट्रैक करो उसे। और क्षितिज ने किसी चैताली के बारे में बताया था, उसका पता करो। मानव की एनजीओ के थ्रू रेस्क्यू की गई थी, अब सुनने में आया कि उसका भाई उसे ढूंढते हुए यहाँ पर आया। तो एक बात समझ में नहीं आ रही, ऐसे कैसे क्रिमिनल्स थे जिन्होंने कोई सबूत नहीं छोड़ा? कुछ तो छूट रहा है हमसे। कृष्णा, हमें नवीन के बारे में सब पता है। क्राइम वाले दिन वो तुमसे मिलने क्यों आया था? नवीन, मैंने तुमसे प्यार किया, शायद मैं तुम्हारे लिए इनफ ही नहीं थी। आप सब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। आप सबको आत्मनिर्भर बनना है। क्या बनना है? आपको जो भी काम आता है, जैसे खाना बनाना है, सिलाई है, और हम लोग काम भी करते हैं घर का, तो वो तो हम सबको आता ही है। तो आज से आप सब ये काम करेंगे। चल मेरे साथ, चल। 1 मिनट, मैं आती हूँ। अरे चलना, चल। नवीन, तो भाभी मैं यहाँ पे। तुम उस जगह जाते हो जहाँ से हमारी माँ ने हमें बाहर निकाला, जहाँ हमारी माँ की जिंदगी बर्बाद हो गई। कृष्णा प्लीज मुझे एक मौका दो। कृष्णा मैं सच बोल रहा हूँ, प्लीज मुझे एक मौका दो। कैसे मौका दे दूँ? प्लीज गो। भैया आप समझाइए ना प्लीज। देखिए मैं सच कह रहा हूँ, मैं सुधर गया हूँ कृष्णा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, तुम्हारी कसम मैं सुधर गया हूँ, सच कह रहा हूँ मैं। सुधर गए हो? कृष्णा कृष्णा तो फिर ये सब क्या है? मैंने पहले भी देखा था ये तुम्हारी गाड़ी में, पर मुझे लगा था कि शायद तुम्हें उम्मीद होगी कि हम कभी इंटीमेट होंगे, इसलिए रखा होगा। और भाभी ने मुझे सब बताया, तब समझ में आया कि क्यों होता है ये तुम्हारी गाड़ी में। मेरी बात समझो। कृष्णा मना कर रही है ना वो, चल। कृष्णा इससे ज्यादा और क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं पता मैम। अभी नवीन का है, पता नहीं। हम नवीन को ट्रैक करते हैं, कुछ पता चलता है तो बताते हैं।